अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम विड्रा लेंगे एसओसी पब्लिक का। और एसओसी पब्लिक का विड्रा हम परफेक्ट मनी से लेंगे क्योंकि पेयर में इसकी लिमिट ज़्यादा है और मेरे पास 92 रबल्स है। ठीक है, तो परफेक्ट मनी से हम पैसे किस तरह से हम अपने बाइनांस अकाउंट में ले आ सकते हैं, फिर वहाँ से हम P2P करके अपनी ईजी पैसा में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ नीचे आ जाते हैं। आपको सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि आपका स्टेटस जो है वो स्टूडेंट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए। स्टूडेंट 100 पॉइंट्स आपके हो जाए तो फिर वो स्टूडेंट हो जाता है, यानी आप ज़्यादा से टास्क करें। तो यहाँ पर मैं आपका अकाउंट भी मिनिमम एक अकाउंट ऐड होना चाहिए, जो कि मेरा परफेक्ट मनी ऐड है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे क्लिक करूँगा ताकि आपको पता चले कि आपने यहाँ पे अपने जो अकाउंट्स है, आपके पेयर अकाउंट हो गया, आपका बाइनांस अकाउंट हो गया, आपका जो भी अकाउंट है वो यहाँ पे आपका ऐड होना चाहिए। अगर वो ऐड ना हो तो फिर आप यहाँ से विड्रा नहीं ले सकते। तो यहाँ पर देखिए वेब मनी, कीवी मनी और यू मनी, पेयर देखिए पेयर का मेरा मौजूद है, लेकिन यहाँ जो मिनिमम रबल है वो 300 है, मेरे पास अभी 92 रबल है। परफेक्ट मनी को देखें मिनिमम 25 है, जो कि मेरा हो सकता है, और जो बैंक अकाउंट है वो मिनिमम जो है 400 रबल है, जो अभी मेरे पास नहीं है। तो मैं परफेक्ट मनी से ही विड्रा लूँगा क्योंकि हमारे पास रबल अगर हम काम कम करें तो फिर 300 रबल 400 रबल होना थोड़ा सा टाइम लेगा। और इसकी जो परफेक्ट मनी की एक और बात यह है कि इसकी जो कमीशन है वो बहुत कम है। ठीक है, 6% है, यानी आप जब पैसे निकालेंगे तो आपसे बहुत कम पैसे कटेंगे। तो मैं बैक पे जाता हूँ। मैं जैसे ही बैक पे आ जाऊँ तो यहाँ से मैं विड्रा लूँगा, तो नीचे जैसे मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। मेरे पास कितने रबल्स हैं? मेरे पास है 92 एक सॉरी मैं 92.25। ठीक है, मेरे पास 92.25 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये हो गए। ठीक है, आपने पूरा लिखने हैं, जितने आपके पास रबल्स है उतने लिखने हैं। ठीक है, फिर आपकी विड्रा जो है वो नहीं हो पाएगी। ऑर्डर अ पे आउट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑर्डर पे आउट पे क्लिक कर लेता हूँ और अब देखते हैं थोड़ा सा लोड होने के बाद अब ये दिखाएगा हमें कि आगे क्या हो गया। ठीक है, तो एक मिनट, अब मैं नीचे जाता हूँ। देखें यहाँ पे कह रहा है कि सक्सेसफुली सेंट योर वॉलेट, इन सम केस इट मे टेक टाइम। कुछ केसेस में टाइम लेगा, लेकिन आप यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर नीचे पेड लिखा होगा, ठीक है, ये देखिए नीचे पेड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये विड्रा जो है ये पहुँच चुकी है परफेक्ट मनी में, ये हो चुकी है। तो अब हम जल्दी से अपना परफेक्ट मनी अकाउंट खोलेंगे कि आया परफेक्ट मनी में अकाउंट जो पैसे हैं वो आ चुके हैं या नहीं आ चुके। वहाँ से हम सीधा फिर और प्रोसेस करेंगे कि किस तरह से हमने वो पैसे आगे भेजने हैं। तो एसओसी पब्लिक भी बेस्ट वेबसाइट है और मेरे ख्याल से वीज़ो से बेस्ट है क्योंकि इसकी रेटिंग कुछ अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट मनी का अकाउंट मैंने जैसे ही खोल दिया तो यहाँ पे देखिए 0.84 यूएसडी आ चुके हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा 0.84 यूएसडी, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है पेमेंट रिसीव्ड। तो अब इस परफेक्ट मनी के पैसे को हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक तरीका सोचा है, मैं पेयर में इसकी पैसे निकालूँगा। ठीक है, पेयर में पैसे बेचकर फिर वहाँ से बाइनांस में भेजेंगे। तो इसे यहाँ पे इस ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे चूज़ सिस्टम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक सिस्टम सेलेक्ट करना है, यानी कहाँ से पैसे मैंने यहाँ भेजने हैं। तो परफेक्ट मनी से मैंने पैसे यहाँ पर भेजने हैं, तो मैं परफेक्ट मनी पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर कितना लिखा हुआ था $0.84। तो $0.84 अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, जैसे मैं लिख दिया तो देखिए 0.91 आ गए हैं। तो इसका मतलब है मैंने नीचे वाले हिस्से में 0.84 या उससे कम कर देना है। तो मैं 0.76 और ये देखिए 0.84 से कम हो गया, 0.82 हो गया। अगर आप पूरा भी करेंगे तब भी फिर नहीं होगा। तो मैं ऐड पे क्लिक कर लेता हूँ। ऐड पे जैसे ही क्लिक कर लें उसके बाद कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, तो मैंने इस पर कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अब मुझे ये रिडायरेक्ट करेगा यहाँ परफेक्ट मनी के वॉलेट में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मेक पेमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो आपका परफेक्ट मनी का जो आईडी है, उसका पासवर्ड है, जीमेल है, वो सब आपने यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पर मैं नीचे जो कैप्चा है वो हल कर लेता हूँ और इसके ऊपर अपना आईडी नंबर और पासवर्ड पेस्ट कर देता हूँ। फिर प्रीव्यू पे क्लिक कर लेते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से हम सीधा फिर कहाँ पे जाएंगे? सीधा सेंड वाली जो मनी सेंड करने का तरीका है वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो
यहाँ पे हम आ गए हैं। अब यहाँ से हमने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है कि और ऊपर चेक करना है कि आया हमारा जो सारा तरीका है वो वैसा ही है या नहीं है, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा वेट करने के बाद ये देखिए हमारे पेयर अकाउंट जो है, यहाँ पर हम ऊपर चेक कर लेते हैं, योर अकाउंट बैलेंस हैज़ बीन रिफिल्ड, यानी हमारा जो अकाउंट बैलेंस है वो यहाँ पर आ चुका है। तो मैं जाता हूँ और यहाँ पे देखिए 0.76 हो चुका है, यानी यहाँ पर मेरे पैसे आ चुके हैं। अब ये डायरेक्टली भी मैं बाइनांस में निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने सोचा है कि आप एक्सचेंज का तरीका भी पेयर पे सीखें कि किस तरह से आप पैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक्सचेंज के लिए ये आइकन है, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद जो नीचे वाला है इसको चेंज करना पड़ेगा, ये ऊपर देना पड़ेगा। ये देखिए नीचे वाला, तो मैं ऊपर वाले पे क्लिक कर लेता हूँ, जो सेलेक्ट अकाउंट ऊपर लिखा है उसको क्लिक कर लेता हूँ और रबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे आप जिस भी कॉइन में इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे पेयर भी है, यूरो भी है, डॉलर भी है, ठीक है, बिटकॉइन, लाइटकॉइन सब है। तो मैं यहाँ रबल्स पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो बीच वाला ऑप्शन है तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ट्रांसफ़र होंगे डॉलर से रबल्स में। तो मैं अब ऊपर डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, यानी मैंने कितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और मुझे कितने मिलेंगे। तो मैं ट्रांसफ़र करूँगा कितने, 0.76 को ट्रांसफ़र करूँगा तो मुझे कितने रबल मिलेंगे, 69.1 रबल मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको एक्सचेंज पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट आपको दिखाना था कि एक्सचेंज कैसे करते हैं। आप डायरेक्टली भी यहाँ से बाइनांस में भेज सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा, ठीक है। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि आया एक्सचेंज हो चुके हैं या नहीं हो चुके, ठीक है। तो मैं इस डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए ये 0 है। और अब मैं रबल्स को देख लें, रबल्स 69.69 हमारे पास रबल आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है बाइनांस में, ठीक है। जैसे ही मैंने बाइनांस ओपन कर लिया, बाइनांस ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है। देखिए डिपॉजिट रबल मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने इससे पहले विड्रा ली है इसलिए ये मुझे ये दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक कर देना है। ये जस्ट आपके लिए दिखाने के लिए है। जैसे ही मैंने डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक किया तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रिप्टो और कैश। तो आपने कैश में आ जाना है। कैश में जैसे ही आए तो नीचे जाके या ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, नीचे जाके यहाँ पे रबल का ऑप्शन है, ये देखिए रबल का ऑप्शन है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए, एडो कैश या पेयर। तो मैं पेयर को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपल तरीका है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे लिखना है कितने रबल, 69.69 थे, तो मैं 69 रबल ही यहाँ पर मंगवाता हूँ। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे जैसे ही मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से मैंने रबल जो पेयर है उसको सेलेक्ट किया, फिर कन्फर्म पे टू पे द बिल, ठीक है। जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है। मैंने टू पे द बिल पे अब क्लिक कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास अगला जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर हमने अभी लॉगिन कर देना है। अपना जो आपका पेयर अकाउंट है उसको यहाँ से लॉगिन कर देना है। तो मैं अपना पेयर अकाउंट और उसका पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने भी अपना जो आपका याद होना चाहिए, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे दे गो नेक्स्ट कर दें, ठीक है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट कर दिया, अब कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली जो पैसे है वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो मैं जैसे ही अकाउंट पे आ जाऊँ तो यहाँ पर मैं स्पॉट पे आपने चेक कर देना है। स्पॉट पे जैसे ही आ जाओ तो ये देखिए 76 और डायरेक्टली हो गए 145। तो ये हो गए हमारे पास, हमारा जो डिपॉजिट है, जो लाइव विड्रा थी वो कंप्लीट हो गई। देखिए 69 रबल आ चुके। इससे पहले मैंने विड्रा ली है 85 रबल्स, ठीक है। तो वो भी आ रही है लेकिन वो प्रोसेसिंग में है। तो कभी कभी ये टाइम लेता है, कभी कभी डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के लिए अपील दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।